और जो लोग लड़ना जानते हैं भाग्य हमेशा उनके साथ है, हमेशा। जो लोग लड़ना जानते हैं भाग्य सदैव उनके साथ है, हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन की का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा सकता है। हरा ही नहीं सकता कोई। जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे ना, जिस भी चीज का, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। राजपूत राजस्थान के, मराठा महाराष्ट्र के, अफगानी अफगानिस्तान के, युद्ध इनका गेम है। जिस चीज में बस आपको यह चीज समझनी है कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और संघर्ष का मजा लेना है। लाइफ, जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है। और जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे फिर उसमें कोई हरा ही नहीं सकता आपको। और जिस चीज से आप जितना भागोगे वो उतना परेशान करेगी। राजपूत एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, राजपूत राजस्थान के। राजस्थान क्या है? मरुस्थल। 10-10 किलोमीटर से स्त्रियां पानी लेकर आ रही हैं, बाजरा खाने को मिलता है। तो युद्ध राजस्थान की संस्कृति में क्या है? गेम। ये जो करवा चौथ का त्योहार है आने वाला है और दशहरे के बाद पड़ेगा। करवा चौथ का त्योहार है आने वाला है और दशहरे के बाद पड़ेगा। ये बेसिकली राजस्थान का त्योहार है, क्योंकि दशहरे के बाद हर राजपूत राजा को अपनी सेना लेकर बाहर निकलना होता था। किसके लिए? युद्ध के लिए। कंपलसरी था, वो निकलना ही है। तो वहां की स्त्रियां अपने पुरुषों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। बाद में ये नेशनल फेस्टिवल बन गया। वो मूवी आई थी DDLJ, उससे ये नेशनल फेस्टिवल बन गया। कोई बात नहीं, हर अच्छी चीज का विस्तार होना ही चाहिए, उसमें कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है। तो राजपूत इल्तुतमिश की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। रजिया अंदर गई, थोड़ा सा रणथंभौर के राजा को हराया, वो उसकी उपलब्धि रही। बलबन गया ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, धोखेबाजी का सहारा लेना पड़ा। शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का ताज दांव पे रख दिया। और अकबर को भी राजपूतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली से गुजरात जाना ही जाना है और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान है और राजस्थान के राजपूतों के लिए युद्ध खेल है। तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि भैया क्या चाहिए इन लोगों को? बोले सरकार 2 चीज चाहिए, एक तो सम्मान चाहिए। बोले दे दो, बोरे में भर के दे दो, बोरे में सम्मान भरो, दे दो। और टाइटल देना शुरू हुआ। बोले सरकार एक तो सम्मान चाहिए। बोले दूसरा क्या चाहिए? बोले दूसरा युद्ध करना चाहिए। अरे बोले बहुत अच्छा यार, मानसी को बनाओ गवर्नर काबुल का। ये आज अमेरिकी फौजें भाग गई काबुल से। यहां के राजपूतों ने बहुत पंगा लिया सर, क्योंकि अफगानियों का भी खेल है युद्ध करना और राजपूतों का भी खेल है युद्ध करना। संघर्ष को तुम खेल बना लो, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोटिवेशन क्लास ले लें, सरकारी नौकरी पा जाए तो संघर्ष खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा सर। वो पर्यायवाची है। जब राम के जीवन से नहीं खत्म हुआ, कृष्ण के जीवन से नहीं खत्म हुआ, मोहम्मद के जीवन से नहीं खत्म हुआ, जीसस के जीवन से नहीं खत्म हुआ, तो हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। मराठा युद्ध में मजा आता है इनको। औरंगजेब को यह बात समझ में नहीं आई।
अफगानी युद्ध में इनको मजा आता है। तुम बस संघर्ष को अपना मजा बना लो, और जिसने भी संघर्ष को अपना मजा बना लिया, जीवन उसके लिए मस्ती भरा हो। जिसने भी संघर्ष को, तो मैंने कहा कि जिसको भी संघर्ष में मजा लेना आ गया, भाग्य उसको सपोर्ट करे और भगवान भी उसका सपोर्ट करेगा। लोग अपने दोस्तों को इस्तेमाल नहीं कर पाते, जो दुश्मनों को कर ले। लोग अपने दोस्तों को इस्तेमाल नहीं कर पाते, दोस्तों को, जो दुश्मनों को कर ले, जिसके लिए दुश्मन दुआ करने लगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी विपक्ष के नेता रहे हैं संसद में, उन्होंने दुआ की मोदी जी के लिए संसद में खड़े होकर कि हम चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। अकबर ने राजपूतों को इस्तेमाल कर लिया। सामान्य लोग जीवन में अपनों को इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनको उन्हीं से दिक्कत रहती है। और जो अपने विरोधियों को इस्तेमाल कर ले। और प्रिकॉशन एक बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा। किसी भी समस्या को विराट होने ही ना दें। प्रिकॉशन एक बहुत ही प्यारा शब्द है, बहुत, जिससे ज्यादातर लोग प्रिकॉशन लेते हैं शब्द से ही। प्रिकॉशन एक बहुत अच्छा शब्द है, वो हमेशा आपको सशक्त रखेगा, बहुत अच्छा। क्योंकि समझदार लोग दो फ्रंट पर युद्ध कभी नहीं करते ही नहीं। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। दूसरा फ्रंट खोलते ही नहीं। तुम जितने फ्रंट खोलोगे ना, उतनी ऊर्जा तुम्हारी डिवाइड होती जाएगी। औरंगजेब को देखो, एक साथ चारों तरफ विद्रोह चल रहा, चारों तरफ। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है, एक चीज उसके पास जरूर होगी, समझदारी। ज्ञान हो या ना हो, शिक्षा हो, ज्ञान, माफी चाहता हूं, ज्ञान नहीं, शिक्षा हो या ना हो, एक चीज जरूर होगी, समझदारी। जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है, उसके पास एक चीज जरूर होगी, कंपलसरी होगी ही होगी, समझदारी।